ठीक है सर। आज के वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे सर धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल। तो माना कि बी एक समान चुंबकीय क्षेत्र है जो पैरेलल लाइन दिखाया गया एरो द्वारा यह एक समान चुंबकीय क्षेत्र को बतला रहा है। इसमें एक धारावाही चालक है एल लंबाई का जिसके अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है तथा इसमें प्रवाही धारा क्या है इसमें। तो यहाँ लिखेंगे इसमें कि माना कि एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल का एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है। आई धारा प्रवाहित हो रहा है। आई धारा प्रवाहित हो रहा है। तो कहिएगा कि माना कि एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल का एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है जो चुंबकीय क्षेत्र के साथ थीटा कोण बनाता है जो एक समान चुंबकीय क्षेत्र बी के साथ थीटा कोण बनाता है। थीटा कोण बनाता है। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है तथा चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N है। तो चालक में प्रवाहित धारा आप पढ़े होंगे इसमें। धारा I इजक्वल टू क्या रहा। धारा I इजक्वल टू NEA और क्या है इसमें VD। आप पढ़े होंगे इसमें इलेक्ट्रिक करंट में बताया गया होगा। धारा के विपरीत दिशा में इलेक्ट्रॉन का औसत वेग होता है। इलेक्ट्रॉन के औसत वेग को अपवाह वेग कहते हैं। यानी अपवाह वेग जो होता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी वो क्या होता है इसमें करंट के अपोजिट होता है। आप लोग पढ़े होंगे इलेक्ट्रिक करंट में I बराबर NEA VD। ये क्या है चालक में प्रवाही धारा है I बराबर NEA VD। अब बताइएगा इसमें तो I बराबर NEA VD इसको मान लीजिए कि एक नंबर इक्वेशन है। अब बताइएगा एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है इसमें n है। तो अब बताइएगा इसमें एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है इसमें। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या है इसमें। तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तो कुल आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा आपका। तो इस स्थिति में आपको बताया जा रहा है एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा। तो L अब इसमें कि तो आप देखिए कि चालक में प्रवाही धारा I इक्वल टू NEA VD। आप देखिए कि एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है। इलेक्ट्रॉन की संख्या n है स्मॉल n है। अब बताइएगा इसमें कि चालक का आयतन क्या होगा। चालक का आयतन क्या होगा इसमें। क्षेत्रफल a है, लंबाई l है,
तो क्षेत्रफल और लंबाई में गुणा कर देंगे तो चालक का आयतन निकल जाएगा। तो चालक का आयतन क्या रहा आपका, चालक का आयतन A इंटू एल। अब बताइएगा इसमें कि तो एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो चालक का आयतन क्या रहा है इसमें A इंटू एल। तो अब क्या कहेंगे इसमें, संपूर्ण चालक में इलेक्ट्रॉन की संख्या, तो संपूर्ण चालक में कुल चालक में यानी चालक में संपूर्ण चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या, कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा आपका, तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या कैपिटल N से लिखेंगे। तो कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या क्या होगा, तो एकांक में n है, एकांक आयतन में n इलेक्ट्रॉन है, तो A प्लस L आयतन में कितना होगा, A इंटू एल इतना होगा इलेक्ट्रॉन की संख्या। तो संपूर्ण चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n इंटू एल ई। अब क्या करेंगे इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पर लगा चुंबकीय बल, एक इलेक्ट्रॉन पर लगा चुंबकीय बल क्या है इसमें, स्मॉल f से लिखेंगे। E आप पढ़ेंगे इसमें VB साइन थीटा, E बराबर QVB साइन थीटा पढ़े होंगे, आवेश पर लगा बल। तो एक इलेक्ट्रॉन पर लगा बल, उसी से हम क्या लिखेंगे, F बराबर QVB से हम क्या लिखेंगे इसमें, एक इलेक्ट्रॉन पर लगा बल F बराबर क्या रहा आपका EVB साइन थीटा। अब क्या करेंगे इसमें, संपूर्ण क्या है इसमें, यानी क्या है, संपूर्ण चालक पर लगा चुंबकीय बल, यहाँ लिखेंगे इसमें संपूर्ण चालक पर चुंबकीय बल। तो क्या लिखेंगे, संपूर्ण चालक पर चुंबकीय बल को कैपिटल F से लिखते हैं। एक इलेक्ट्रॉन के चुंबकीय बल को स्मॉल f, संपूर्ण चालक पर चुंबकीय बल को कैपिटल F से लिखते हैं। कैपिटल F इक्वल टू F इंटू क्या होगा इसमें, कुल इलेक्ट्रॉनों की संख्या n, माने कुल इलेक्ट्रॉन पर एक इलेक्ट्रॉन पर ही बल है, चुंबकीय बल F बराबर EVB साइन थीटा। और संपूर्ण चालक पर चुंबकीय बल यानी कुल इलेक्ट्रॉन पर चुंबकीय बल F बराबर क्या होगा, F का मान हम यहाँ से भरेंगे, n का मान यहाँ से भरेंगे। तो अब यहाँ क्या लिखेंगे हम, ध्यान दीजिएगा कि अगर n का मान, तो F का मान यहाँ से भरें हम EVB साइन थीटा, n का मान यहाँ से भरें NaL। अब इसको ऐसे एडजस्ट कर लेंगे Ne। अब बताइएगा कि क्या है आपका अफवाह, V जो है आपका अफवाह वेग है यहाँ, तो EVB साइन थीटा इंटू N A इंटू एल। अब देखिएगा इसमें यहाँ क्या लिखेंगे हम, F बराबर NeV और क्या इसमें B, तो NeVBL और क्या है इसमें A और क्या लिख लेंगे साइन थीटा। आप पढ़े होंगे इसमें NEA, I बराबर क्या होता है NeAVD, I बराबर NeAVD, यहाँ VD क्या है इसमें अफवाह वेग है। तो अब बताइएगा जो क्या करता है, धारा के विपरीत गति करता है अफवाह वेग, तो NeAVDBLA साइन थीटा। तो NeAVD को हम क्या लिख लेंगे, इसको ऐसे सजा लेते हैं NeAVD, तो NeAVD उसके बाद क्या लिखेंगे BL साइन थीटा, ठीक है, गुणा में है तो आप कर सकते हैं। तो अब बताइएगा NeAVD को क्या लिख सकते हैं, I लिख सकते हैं यहाँ। तो अब बताइएगा संपूर्ण चालक पर लगा चुंबकीय बल, यहाँ क्या लिखेंगे I और ये क्या है आपका BL। NeAVD इक्वल टू क्या है I, NeAVD इक्वल टू क्या है I, तो इसके बदले I लिख दिए। उसके बाद क्या बचा BL साइन थीटा। तो ये क्या रहा आपका चुंबकीय बल F बराबर क्या लिखे I, यहाँ BL साइन थीटा क्या लिखेंगे B क्रॉस L। तो यहाँ क्या रहा इसमें, धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल
F बराबर आई बी क्रॉस एल, या F बराबर क्या कहिएगा इसमें आई बी एल साइन थीटा, या इसको क्या लिखिएगा आई बी एल और क्या है इसमें साइन थीटा, यही चुंबकीय बल रहा। अब बताइएगा जो थीटा क्या है यहाँ बी और एल के बीच का क्या रहा है इसमें एंगल रहा, जहाँ थीटा क्या है इसमें चालक के लेंथ और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल रहा। तो कहिएगा थीटा जो है, तो थीटा क्या है सुन, एक बार और सुन लीजिए। माना कि एल लंबाई का एक चालक है जो ए क्षेत्रफल के, माना कि एल लंबाई तथा ए क्षेत्रफल का एक चालक है जिसमें आई धारा प्रवाहित हो रहा है, जिसको बी चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर रखा गया है। चालक के एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या स्मॉल n है। तो चालक में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या, चालक में कुल मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या क्या है n है। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन n है और क्या है चालक के कुल इलेक्ट्रॉन क्या है कैपिटल N है। तो चालक में प्रवाही धारा आप पढ़े होंगे इसमें तीसरा चैप्टर में I बराबर NeAVD। एकांक आयतन में इलेक्ट्रॉन की संख्या n है, तो चालक का आयतन A इंटू L, संपूर्ण चालक में कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या n, तो n बराबर कुल इलेक्ट्रॉन की संख्या जो n है n इंटू A इंटू L। अब एक इलेक्ट्रॉन पर लगा चुंबकीय बल F बराबर क्यू भी साइन थीटा से, कहाँ से लिखे Q, तो Q बराबर यहाँ क्या है इसमें E है, Q बराबर क्या है इलेक्ट्रॉन है, तो Q बराबर ये, तो Q भी साइन थीटा जो पढ़े इसके पल है, एक इलेक्ट्रॉन पर लगा बल E भी साइन थीटा, क्योंकि F बराबर Q भी साइन थीटा होता है, F बराबर Q भी साइन थीटा होता है, तो Q बराबर ही है तो E भी साइन थीटा। संपूर्ण चालक पर चुंबकीय बल F बराबर F इंटू N। F इंटू N का मतलब रहा कि एक इलेक्ट्रॉन पर बल है E, और क्या है तो कुल इलेक्ट्रॉन पर बल, तो कुल इलेक्ट्रॉन हो जाएगा तो चालक मिल जाएगा, संपूर्ण चालक मिल जाएगा। F बराबर क्या है E भी साइन थीटा है N A इंटू L, F बराबर NeAVD, NeAVD एक जगह कर दिए और BL साइन थीटा एक जगह कर दिए। NeAVD क्या होता है समीकरण 1 से, तो समीकरण 1 से NeAVD इक्वल टू क्या है NeAVD इक्वल टू साइन थीटा, यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं सुन कि समीकरण 1 से क्या सुन F बराबर NeAVD इक्वल टू क्या होता है यहाँ I और यहाँ क्या है BL साइन थीटा, यहाँ F इक्वल टू क्या रहा I B क्रॉस L, और यहाँ क्या रहा आपका तो F बराबर I BL साइन थीटा कहिए धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल, या F बराबर I और क्या है B वेक्टर क्रॉस L वेक्टर कहिए। अब कहिएगा इसमें थीटा, जहाँ थीटा क्या है इसमें L तथा B के बीच का कोण है, जहाँ थीटा क्या है चालक तथा क्या है B के बीच चुंबकीय क्षेत्र के बीच का कोण है, जहाँ थीटा चालक की लंबाई भी कर सकते हैं, चालक की लंबाई L तथा चुंबकीय क्षेत्र B के बीच का कोण है, इसके बाद देखेंगे इसमें तो I बराबर B वेक्टर L क्रॉस B। स्पेशल केसेस में आप जानते हैं इसमें यदि चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत हो जाए कौन धारावाही चालक, तो साइन थीटा साइन 90 का मान सबसे अधिकतम होता है। तो इस स्थिति में स्पेशल केस में आपको हम बतला रहे हैं, देखिएगा यदि मान लीजिए कि धारावाही चालक ऐसे हो, ऐसे चुंबकीय क्षेत्र है और ये धारावाही चालक है जिसमें I करंट फ्लो हो रहा है, तो यदि धारावाही चालक स्पेशल केस में एक नंबर में यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत हो, तो क्या होगा थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। F बराबर क्या रहा IBL साइन 90 का मान क्या है इसमें IBL
साइन 90 का मान 1, F बराबर क्या रहा आपका IBL क्या रहा है सुन, चुंबकीय बल है, मैग्नेटिक फोर्स रहा। इसके बाद आपको बता रहे हैं सुन दूसरा कि यदि कब जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र x में धारावाही चालक y में ऐसे परपेंडिकुलर हो, तो परपेंडिकुलर हो तो थीटा बराबर 90 डिग्री। इस कंडीशन में F बराबर IBL मैक्सिमम चुंबकीय बल रहेगा। परंतु दूसरा क्या करेंगे सुन कि जब धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो, 2 नंबर कंडीशन ऐसे है सुन, ये बी है, धारावाही चालक ऐसे है, 2 नंबर लिखेंगे जब धारावाही चालक तथा चुंबकीय क्षेत्र भी एक दूसरे के समांतर हो, तो थीटा इक्वल टू क्या रहा 0 डिग्री। इस स्थिति में क्या होगा F बराबर IBL साइन 0 का मान 0। इस स्थिति में क्या रहा सुन, चुंबकीय बल नहीं लगेगा, चुंबकीय बल इस धारावाही चालक को चुंबकीय क्षेत्र द्वारा चुंबकीय बल नहीं लगेगा। यदि इसके विपरीत हो तो क्या होगा, थीटा के जगह कितना बढ़ेंगे साइन 180, साइन 180 का मान 0, उस स्थिति में भी 0 होगा। यदि धारावाही चालक चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर या प्रति समानांतर हो तो अभी क्या होगा, तो भी चुंबकीय बल क्या लगेगा, 0 लगेगा। इसमें देखिएगा NCERT में 4.6 क्वेश्चन बनेगा इसी पर, सेम इसी पर है क्वेश्चन NCERT में। तो ये बराबर IBL साइन थीटा वो बनेगा। अब आपको बताया जाएगा इसमें देखना सुन, अब पढ़ेंगे हम लोग 2 समांतर धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल। अगर 2 समानांतर धारावाही चालक है, जैसे मान लीजिए है, ये दूसरा क्या है, एक पहला धारावाही चालक है, ये दूसरा है इसमें। अगर मान लीजिए इससे I1 करंट फ्लो हो रहा है, इससे I2 करंट फ्लो हो रहा है, देख रहे हैं ना इसमें I1 करंट, इससे I1 करंट और इससे क्या है इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है। तो 2 समानांतर धारावाही चालक हैं, अगर एक ही दिशा में धारा का प्रवाह हो तो दोनों समानांतर धारावाही चालक एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। क्या करते हैं सर, अट्रैक्ट करते हैं, आकर्षित करते हैं। यदि यही 2 समानांतर धारावाही चालक में एक दूसरे के विपरीत करंट फ्लो हो तो दोनों धारावाही चालक एक दूसरे को विकर्षित करते हैं। ध्यान रखिएगा सर, 2 समानांतर धारावाही चालक में अगर एक ही डायरेक्शन में दोनों में ऊपर की ओर धारा जा रहा है तो दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे। क्या करेंगे, अट्रैक्ट माने आकर्षित करेंगे, आकर्षित करते हैं। और यहाँ क्या है, 2 समानांतर धारावाही चालक है और इसमें करंट I1 I2 इसमें प्रवाहित हो रहा है, तो रिपेल्ड करेंगे यानी विकर्षित करेंगे। रिपेल्ड करेंगे यानी क्या करेंगे, इसमें विकर्षित करेंगे। तो इस स्थिति में आप देखिएगा इसमें रिपल्सन होगा, विकर्षण होगा। तो कहिएगा कि 2 समानांतर धारावाही चालक में यदि धारा एक ही दिशा में प्रवाहित हो रहा है तो दोनों धारावाही चालक एक दूसरे को निकट आना चाहेंगे, माने आकर्षित करेंगे। यदि 2 समानांतर धारावाही चालक में धारा एक दूसरे के विपरीत फ्लो हो रहा है तो दोनों धारावाही चालक एक दूसरे को विकर्षित करेंगे यानी रिपेल्ड करेंगे, एक दूसरे को दूर भगाएंगे। अब आपको बताना है यहाँ कि 2 समानांतर धारावाही चालक के बीच लगा चुंबकीय बल। तो चुंबकीय बल निकालने के लिए मान लीजिए कि इसमें 2 समानांतर धारावाही चालक है, एक समानांतर धारावाही चालक है E, इसमें I करंट फ्लो हो रहा है और दूसरा समानांतर धारावाही चालक है जिसमें क्या है, इसमें I2 करंट फ्लो हो रहा है, सेम डायरेक्शन में। इसमें भी ऊपर है, इसमें भी, इसमें I1 करंट है और इसमें क्या है, इसमें I2 करंट है। और इनके बीच की दूरी क्या है, इसमें R है। कितना है इसमें, मान लीजिए इनके बीच की दूरी जो है क्या है, इसमें R है। तो पहले धारावाही चालक में धारा I1 है और क्या है इसमें, दूसरे धारावाही चालक में धारा क्या है, इसमें I2 है। अब बताइएगा इसमें
यदि मान लीजिए कि इसकी लंबाई क्या है, सपोर्ट है L मान सकते हैं या L1 L2 ही मान सकते हैं, ठीक है स्टूडेंट। तो अगर मान लीजिए कि इसमें ये क्या है, I1 धारावाही चालक है, इसके कारण तो धारा ऐसे है, तो धारा ऐसे अंगूठे के नियम से देंगे, करंट की दिशा में अंगूठा रखेंगे तो चुंबकीय क्षेत्र अंदर की ओर पड़ रहा है, तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड क्या रहा, इस धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र क्या रहा आपका, V1 रहा। अगर इसकी लंबाई, दूसरे धारावाही चालक की लंबाई हमने L2 माना, सपोर्ट डेट, इसकी लंबाई हमने क्या माना, इसमें L1 माना, क्या माना, L1 माना। तो अब क्या निकालेंगे इसमें, पहले धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही, पहले धारावाही चालक के कारण दूसरे धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र V1 है, यानी धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है, तो इस धारावाही चालक के चारों ओर होगा, इस धारावाही चालक के भी चारों ओर होगा। फिर पहले हम इस धारावाही चालक से R दूरी के इस बिंदु पर हमने P बिंदु पर क्या निकाला, मैग्नेटिक फील्ड V1 निकाला। तो अब यहाँ क्या करेंगे इसमें कि पहले धारावाही चालक का, तो इसमें क्या है, मैग्नेटिक फील्ड किधर रहा, अंदर क्यों। अब अंदर की ओर जब मैग्नेटिक फील्ड है, आप जानते हैं इसमें कि क्या है, दाहिने हथेली के नियम से, दाहिने हथेली के नियम से मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर, और करंट का डायरेक्शन किधर है, अंगूठा बतलाएगा, करंट का डायरेक्शन ऊपर है। अब मैग्नेटिक फील्ड क्रॉस अंदर की ओर का चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है, अंगूठा ऊपर है तो खुली हुई हथेली किधर है, इधर है अंदर की ओर, तो चुंबकीय फोर्स किधर लगेगा, इधर लगेगा। यानी दूसरे पर पहले द्वारा बल F21 जो होगा, इसमें F21 जो फोर्स होगा वो किधर लगा, इस साइड में लगा। तो कहिएगा इसमें कि पहले द्वारा दूसरे पर लगा जो बल होगा वह F21 किधर रहा, इसमें अंदर की ओर लगा। क्यों, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड अंदर की ओर है, तो मैग्नेटिक फील्ड के डायरेक्शन में इसको रखेंगे, और करंट के डायरेक्शन में या चार्ज की गति के डायरेक्शन में इस अंगूठा को रखेंगे। तो हथेली, खुला हथेली इधर है, तो मैग्नेटिक फोर्स किधर लगेगा, अंदर की ओर लगा यहाँ। अब देखिए इसमें, तो यहाँ क्या कहिएगा इसमें कि पहले धारावाही चालक के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ निकालेंगे इसमें, पहले लिख ले रहे हैं इसमें, माना कि दो समांतर धारावाही चालक है जिसमें I1 तथा I2 धारा प्रवाहित हो रहा है, इनकी लंबाई क्रमशः L1 तथा L2 है। इन धारावाही चालक के बीच की दूरी R है, इन धारावाही चालक के बीच की दूरी R है। अब क्या करेंगे इसमें, पहले सीधे धारावाही चालक के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले सीधी धारावाही चालक के कारण P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र, पहला का 1 माने हैं, 1 1 1 1, तो यहाँ भी 1 है। पहला धारावाही चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होगा, तो इस धारावाही चालक के कारण R दूरी के P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र क्या है, V1 है। तो पहले सीधे धारावाही चालक का P बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र आप पढ़े इसमें, सीधे धारावाही चालक का चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, V1 = μ0I/2πr। अब क्या कहेंगे इसमें यहाँ कि, अब यहाँ क्या लिखेंगे हम इसमें, यहाँ लिखेंगे तो क्षेत्र V1 = μ0I/2πr। अब क्या कहेंगे इसमें
कि पहले धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दूसरे धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल। पहले धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दूसरे धारावाही पर लगा चुंबकीय बल। तो क्या होगा इसमें? लगा चुंबकीय बल। तो लगा चुंबकीय बल आप जानते हैं, इसमें क्या लिख लेंगे हम कि F21 का मतलब रहा कि दूसरे धारावाही चालक पर पहले धारावाही चालक द्वारा लगा चुंबकीय बल। F21 का अर्थ क्या रहा कि दूसरे धारावाही है पर पहले धारावाही चालक द्वारा लगा चुंबकीय बल। आप पढ़े होंगे इसमें IVL sin थीटा, पढ़े हैं इसमें। तो दूसरे की धारा कितना है? I2 है। तो अब क्या लिखेंगे इसमें? I2 और क्या होगा? V1 और क्या है इसमें? L2 और क्या होगा? एंगल कितना बनेगा यहाँ? कितना बना? 90 डिग्री। तो F बराबर IVL sin थीटा, साइन 90 डिग्री। आप पढ़े हैं इसमें। तो अब इस स्थिति में आप F बराबर क्या है इसमें? IVL sin 90 डिग्री। तो यहाँ F21 यानी दूसरे धारावाही चालक पर पहले धारावाही F बराबर IVL sin थीटा से, F बराबर IVL sin थीटा से। तो अब बताइए, पहले के चुंबकीय क्षेत्र V1 है, इसके द्वारा इस धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल जो हम निकाल रहे हैं इसमें, तो वह चुंबकीय बल क्या रहा आपका? F21 = I2 V1 L2 sin 90 डिग्री। अब यहाँ क्या होगा इसमें? F21। तो F21 = क्या लिखे हम यहाँ कि I2 V1 का मान यहाँ से लिख लेंगे। V1 का मान यहाँ दूसरे धारावाही चालक पर यानी L2 लंबाई वाले धारावाही चालक पर पहले धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र V1 द्वारा लगा बल F21 बराबर I2 दूसरे धारावाही चालक है। पहला का चुंबकीय क्षेत्र है और दूसरा का धारा और दूसरा का लंबाई है। और चुंबकीय क्षेत्र क्या है? पहले द्वारा है। तो पहले धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा दूसरे धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल F21 = I2। यहाँ क्या लिखेंगे हम? V1 और क्या रहा इसमें? L2 sin 90 का मान क्या है? 1। तो यहाँ क्या लिखेंगे? F21 = क्या होगा आपका? तो V1 की जगह मान हम भरेंगे इसमें। यहाँ देखिएगा F21 V1 का मान कितना है? देखिए यहाँ से भरेंगे V1 का मान। क्या लिखेंगे इसमें? μ0 I2, उसके बाद क्या है? μ0, उसके बाद क्या लिखेंगे इसमें? I क्या है इसमें? पहले धारावाही चालक के कहा चुंबकीय क्षेत्र से पहला का धारा रहा है V1 = μ0 I1। तो यहाँ क्या लिखेंगे इसमें? μ0 I1 अब I2 पाई R। यहाँ क्या होगा इसमें? L2। अब क्या लिख लेंगे इसमें? F21 = μ0 और क्या है? μ0 2 पाई। यहाँ क्या लिखे इसमें? I1 और क्या रहा इसमें? I2 और यहाँ क्या रहा? R × L2। देखिएगा इसमें, यानी इसको लिख सकते हैं कि F21 = μ0 और क्या है सर? F21 = यहाँ 2 से ऊपर भी गुणा कर दीजिए, नीचे भी गुणा कर सकते हैं क्योंकि 4 पाई हो जाए ना। तो ऐसे कहिएगा कि μ0/2 पाई L क्या है सर? I1 I2 इंटू क्या रहा है सर? L2। तो यहाँ ऐसे लिख दिया जाता है कि μ0 यहाँ 4 पाई, क्योंकि μ0 का मान 4 पाई × 10⁻⁷ होता है। 4 पाई से 4 पाई कटाने के लिए एडजस्टिंग करनी है 2। यहाँ क्या रहा है सर? I1 दूसरा क्या है सर? I2 और R यहाँ क्या रहा आपका? L2। पहले धारावाही चालक द्वारा दूसरे धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल दिखाई दे रहा है सर। यानी L2 तो क्या है सर? पहले धारावाही चालक द्वारा दूसरे धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल F21 = μ0/4 पाई इंटू 2 I1 I2 बाई R और क्या रहा? L2। इसी प्रकार हम निकालेंगे इसमें
दूसरे धारावाही चालक द्वारा पहले धारावाही चालक के कारण चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो अब बताओ दूसरे धारावाही चालक का पहले धारावाही पर चुंबकीय करंट ऐसे है, तो मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इसमें बाहर की ओर। इसको कैसे लिखे हम, डॉट से। कैसे लिखे हम, डॉट से, क्योंकि करंट ऐसे। अब इसके कारण निकालना है, पहले इसके चुंबकीय क्षेत्र, पहले के कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र V1 के कारण इस पर चुंबकीय बल निकाले। अब इसके कारण चुंबकीय क्षेत्र मान लीजिए कि यहाँ क्या, दूसरे के कारण V2 है, तो अब यहाँ निकालेंगे हम कि दूसरे के कारण मैग्नेटिक फील्ड, तो इसको डाल लीजिएगा। इसके बाद हम बतला रहे हैं सुन, पहले अब दूसरे धारावाही चालक का क्या रहा है सुन, यहाँ मान लीजिए Q बिंदु है, इस पर चुंबकीय क्षेत्र निकालेंगे। तो अब रहा है सुन कि दूसरे धारावाही चालक के कारण ध्यान दीजिएगा सर, तो यहाँ लिखेंगे सर। अब दूसरा में धारा I2 जा रहा है, कितना जा रहा है I2, दूसरा में धारा कितना जा रहा है I2। अब बताइएगा सर, और पहला का लंबाई L1 है, तो दूसरे धारावाही चालक के कारण पहले धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, यहाँ लिखेंगे सुन, दूसरे धारावाही चालक के कारण पहले धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, तो चुंबकीय क्षेत्र तो क्या है इसमें, दूसरे सीधी धारावाही कहेंगे हम, सीधे ना है इसमें, ये सीधे धारावाही चालक है। दूसरे सीधे धारावाही चालक का पहले धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र दूसरा है, दूसरा के लिए चुंबकीय V2 लिखेंगे। तो V2 बराबर क्या होगा, म्यू नॉट, और क्या है इसमें धारा कितना है, तो दूसरे के कहा, तो दूसरा में धारा कितना है, तो आप पढ़े होंगे सीधे धारावाही चालक कहाँ चुंबकीय म्यू नॉट I/2πr पढ़े ना स्टूडेंट, तो वही चीज़ को हम लिख रहे हैं म्यू नॉट। और दूसरा है तो क्या होगा, करंट रहा I2/2πr, दूसरे धारावाही चालक, यही दूसरे धारावाही चालक के काश पहले धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र, पहले धारावाही चालक का मतलब क्या रहा, Q पर चुंबकीय क्षेत्र, दूसरे धारावाही चालक का पहले धारावाही चालक Q पर चुंबकीय क्षेत्र, Q पर चुंबकीय क्षेत्र V2 निकाले। V2 बराबर क्या रहा, ये चुंबकीय क्षेत्र का इस चुंबकीय क्षेत्र का मान का क्या रहा, यहाँ चुंबकीय क्षेत्र का मान इस धारावाही चालक का, यानी दूसरे धारावाही चालक के कारण पहले धारावाही चालक पर चुंबकीय क्षेत्र V2, तो V2 इक्वल टू क्या है, म्यू नॉट I2/2πr। अब क्या कहेंगे सुन कि दूसरे धारावाही के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पहले धारावाही पर लगा चुंबकीय बल, यहाँ लिखेंगे सुन, दूसरे धारावाही चालक पर पहले धारावाही चालक के पहले धारावाही एकदम उल्टा, इसके पहले वाला का उल्टा, दूसरे धारावाही चालक पर पहले धारावाही चालक, तो दूसरे धारावाही चालक, तो यहाँ क्या किया, दूसरे धारावाही चालक के चुंबकीय, दूसरे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पहले धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल, किस पर जी, पहला पर लगा चुंबकीय बल, तो जिस पर चुंबकीय बल लगेगा वो पहले होगा। तो आप पढ़े होंगे F बराबर IVL साइन थीटा, IVL साइन थीटा पर है, या एंगल कितना बन रहा है सर 90 डिग्री। तो पहले धारावाही चालक पर दूसरे द्वारा लगा चुंबकीय बल, दूसरे के चुंबकीय क्षेत्र V2 द्वारा लगा चुंबकीय बल, तो क्या होगा इसमें, तो अब यहाँ क्या कहेंगे, इसका करंट I1 है, ठीक है, इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना है इसमें V2 है, तो V2, और इसकी लंबाई कितना है, पहला पर लगा चुंबकीय है, तो पहला ही ना, तो पहला में धारा I1 है, लंबाई L1 है, और पहला में धारा I1 लंबाई L1, और इस पर दूसरे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र V2 द्वारा लगा बल F12 बराबर I1 V2 और L1 साइन 90 डिग्री, F12 इक्वल टू क्या रहा आपका I1 V2 L1 साइन 90 का मान 1,
तो यहाँ क्या रहा आपका F12 इजकल टू क्या रहा। अब V1 का मान समय यहाँ से भर देंगे, V2 का मान समय, V2 का मान यहाँ से भरिए, V2 का मान यहाँ से एडजस्ट करेंगे। F12 I1 V2 के जगह क्या लिखेंगे म्यू नॉट और क्या I2 बाई 2 पाई R इंटू L1। अब यहाँ क्या कर लेंगे हम इसमें F12 इजकल टू क्या लिख लेंगे म्यू नॉट और क्या है इसमें I1 I2, तो म्यू नॉट बाई क्या लिख लेंगे 2 पाई I1 I2 बाई R इंटू L1। देखिए तो इसको अब क्या कर लेंगे इसमें F12 इजकल टू या म्यू नॉट बाई 4 पाई इसलिए कर लेते हैं कि 4 पाई का मान म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 7 होता है। म्यू नॉट का मान 4 पाई गुणे 10 के पावर माइनस 7 होता है। अब 4 पाई से 4 पाई कटाने के लिए ऐसे एडजस्ट कर लेते हैं I1, दूसरा क्या रहा I2 और क्या रहा 2, यहाँ जब 2 से गुणा कर दिए नीचे तो ऊपर भी गुणा कर लीजिए 2I1 I2 बाई R इंटू क्या रहा L1। यही क्या रहा इसमें चुंबकीय बल रहा, यानी क्या रहा कि दूसरे धारावाही चालक के चुंबकीय क्षेत्र द्वारा पहले धारावाही चालक पर चुंबकीय बल। अगर मान लीजिए कि दोनों की लंबाई सेम हो जाए तब तो आप लिख सकते हैं बराबर क्या है म्यू नॉट बाई 4 पाई और 2I1 I2 बाई R इंटू L। अगर दोनों की लंबाई सेम हो L1 बराबर L2 तब ऐसे नहीं, ऐसे L1 L2 बराबर L लिख सकते हैं इस तरह। तो अब देखिए आप कि पहले द्वारा दूसरे पर लगा चुंबकीय बल तथा दूसरे द्वारा पहले पर लगा चुंबकीय बल F12 बराबर म्यू नॉट बाई 4 बाई 2I1 I2 बाई R इंटू L1, यानी दोनों का बल क्या है इसमें ऐसे है। देखिएगा अब चुंबकीय बल निकालिएगा इसके द्वारा, तो इसके द्वारा चुंबकीय बल निकालिएगा तो इसमें क्या है आपका, इसमें देखिएगा ये चुंबकीय क्षेत्र किधर है, तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में क्या रखिएगा आप इसको रखिएगा, तो चुंबकीय क्षेत्र बाहर की ओर है, तो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र ई है ऐसे, तो बाहर की ओर इसको रखिए, दाहिने हाथ के क्या है अंगुलियों को रखिए बाहर की ओर, तो बाहर की ओर रखिए। करंट की दिशा में अंगूठा है तो खुला हुआ पाम किधर है अंदर की ओर है, यानी चुंबकीय बल किधर लगेगा इसमें F12 जो होगा अंदर की ओर लगा। यानी समानांतर धारावाही चालक हो और एक ही दिशा में करंट जा रहा हो तो दोनों धारावाही चालक पर लगा चुंबकीय बल क्या होगा अट्रैक्ट करेगा। देख रहे हैं ना, इधर आप निकाले तो अंदर की ओर चुंबकीय क्रॉस अंदर की ओर के चुंबकीय क्षेत्र को बतलाता है। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में चारों अंगुलियों को रखिए और करंट की दिशा में अंगूठा को रखिए, तो खुला हुआ जो पाम है खुला हुआ हथेली है इधर है अंदर की, इसमें रखें इसमें, तो बाहर की ओर चुंबकीय क्षेत्र डॉट है तो बाहर की ओर रखें इसको, और अंगूठा की दिशा में करंट है या चार्ज की दिशा में करंट हो, चार्ज की दिशा में ही करंट होता है, यहाँ करंट अंगूठा की दिशा में हो तो मैग्नेटिक फोर्स अंदर की ओर लगा ऐसे अट्रैक्ट करता है। तो कहिएगा कि दो समानांतर धारावाही चालक में अगर एक ही दिशा में करंट फ्लो हो रहा हो तो उस स्थिति में धारावाही चालक अट्रैक्ट करेगा, अगर विपरीत दिशा में फ्लो हो रहा है तो क्या करेगा इसमें विकर्षित करेगा, रिपेल्ड करेगा।